खोया खोया चांद। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम एवं अहिंसा परमो धर्मा का अमृत सूत्र देने वाली विश्व की सबसे शांति प्रिय सनातन संस्कृति जो कभी ईरान, अरब, मिस्र तक फैली थी, धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। यह निश्चय ही चिंता का सबब होना चाहिए। आखिर क्या वजह है जो मानव का सबसे मूल्यवान शांति का अमर संदेश देने के बावजूद अपना प्रसार नहीं कर पाई, वरन इसके उलट उसकी जमीन छीनती चली गई? क्या आपका दिल कभी ये सब जानने के लिए बेचैन नहीं होता? जानती हूँ आप गहरी निद्रा में हैं, लेकिन मेरी बेचैनी आपको झकझोरने के लिए बाध्य कर रही है। तो हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लगता है हमारी प्राण प्रिय सर्वोत्तम सनातन संस्कृति पर राहु काल चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि राहु काल एक निश्चित अवधि के लिए होता है और उसकी अवधि समाप्त होने पर दशा दिशा बदलने लगती है। परंतु इतनी लंबी अवधि वाला राहु काल मैंने कभी नहीं देखा और यही मेरी चिंता का सबब है। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जितना इस राहु काल के प्रभाव का दोष नहीं है, उससे ज्यादा हमारी गहरी निद्रा में सदियों तक सोने की अवांछित बीमारी का दोष है। अब अपनी इस बीमारी से बाहर निकलने का दायित्व तो हमारा ही है ना। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी वैज्ञानिक, प्राकृतिक, सह-अस्तित्व में विश्वास रखने वाली एवं अन्य मत मतांतर को भी पोषित करने वाली अद्वितीय संस्कृति के दिनों दिन सिमटने के पीछे हमारी गहरी निद्रा बहुत बड़ी कारक है। किंतु यही एकमात्र कारक है, यह भी सत्य नहीं। हमारी 10,000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी संस्कृति को इधर कुछ हजार वर्ष पूर्व में पनपने वाले धर्म भी राहु बनकर इस संस्कृति को निगलने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, सहस्त्राब्दियों में जन्मी हमारी अजन्मा संस्कृति सनय सनय जीवन एवं प्रकृति के रहस्यों का अपने गहन अन्वेषण से उद्भेदन करती हुई अपनी ठोस और विशाल जमीन तैयार करती हुई जीवंत हुई है। यही कारण है कि इसने न केवल मानव जीवन को पोषित एवं संरक्षित करने के सूत्र तैयार किए हैं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करते हुए वैसे सारे सूत्र दिए हैं जिनसे समस्त सृष्टि का संरक्षण हो सके। इसीलिए सही मायने में कहा जाए तो यह संस्कृति किसी विशेष धर्म, समुदाय या केवल मानव मात्र को सच्चा मार्ग दिखलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के हित की बात करने वाली एकमात्र संस्कृति है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी इसका जनक होने का दावा नहीं करता। यह स्वयंभू अपनी खोज से निकली संस्कृति है और आपको निरंतर खोज करने की छूट भी देती है तथा अपने सूत्रों में संशोधन, परिमार्जन, परिवर्तन, निष्कासन, संयोग वियोग करने को भी सहर्ष स्वीकार करती है।
इस संस्कृति का मात्र और मात्र केवल एक ही ध्येय है, जीवन का निरंतर आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, इसके उलट इधर कुछ हजार वर्ष पूर्व कुछ ऐसे धर्मों का उदय हुआ जो किसी न किसी रहनुमा के द्वारा स्थापित किए गए। स्वाभाविक है कि इसमें खोज या अन्वेषण का तत्व है ही नहीं, इसमें मात्र निर्देश का तत्व है। और जब निर्देश पर कोई चीज आधारित हो तो स्वाभाविक है कि वह स्व केंद्रित ही होगा, उसमें सर्व एवं समस्त के तत्व का अभाव होगा ही। हम सबको यह समझना चाहिए कि स्व की भावना स्वयं का विस्तार चाहती है और यह विस्तार निश्चित ही पर के दमन एवं समन पर ही आधारित होगा। दोस्तों, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ईसाईयत एवं इस्लामियत अपने इसी विस्तारवादी सोच समझ के कारण सदैव दूसरों के प्रति असहिष्णु रहे। विस्तार के लिए इन्होंने सारे नाजायज तरीकों को अपनी नीति का हिस्सा बनाया और इसी के बलबूते पर दूसरों का दमन एवं समन कर आज ये विश्व की सबसे बड़ी आबादियों में शुमार किए जाते हैं। ताजुब तो यह है कि धर्म तो नया है किंतु आबादी सबसे बड़ी, ये कैसे? दोस्तों, यदि आप भारत विभाजन के समय पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या के ऐतिहासिक तथ्य और वर्तमान में इसकी वास्तविकता पर ही ध्यान देंगे तो आप खुद ब खुद सारे तथ्यों को यूं ही समझ जाएंगे। आप सभी को जानना चाहिए कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 22% थी, जो अब यह संख्या मात्र 1.6% रह गई है। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश में भी विभाजन के समय हिंदुओं की संख्या 22% थी, जो अब मात्र 6% रह गई है। ये आंकड़े ही कहानी की सत्यता को स्वयं बयां कर रहे हैं। दोस्तों, कम कहना और ज्यादा समझना आज की जरूरत है। हमारी सनातन संस्कृति कहीं इस राहु का ग्रास ना बन जाए। जगिए, कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद।